होती है और पाकिस्तान बार के भी मेंबर जो हैं वो उनके साथ चले जाते हैं और अपनी मर्ज़ी के जजेस अपॉइंट होते हैं। जो चीफ जस्टिस या जजेस का नाम देते हैं वो अपॉइंट ही नहीं होते लोग। तो ये इससे आपने अपनी अगर अदलिया को भी अपने एक पॉलिटिकली अपने ताबे कर लिया तो कहाँ इंसाफ मिलेगा। और वो आपके जो 77 केसेस होते हैं वो सारे हुकूमत के ख़िलाफ़ होती हैं, पटिशन्स हुकूमत के उसके एक्शंस के ख़िलाफ़। अब वही एक जुडिशल कमीशन में जिनमें उनकी अक्सरियत है पार्लियामान के मेंबरान की और इसकी एग्जेक्टिव की, वही अब बेंचेस बनाएंगे, अब उसी के सामने केस चलेगा। तो किस तरह से ये इंसाफ होगा। हम सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम करते हैं, इसलिए हमारा मुद्दा यही है कि इतनी बड़ी आईनी तरमीम है जिसमें पूरा कोर्ट सुने, जिसमें बशमूल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस सुने उसको और फैसला करें कि क्या ये आईनी तरमीम और ये जो जुडिशल कमीशन 191A और 202A है और जजों का एवेल्यूएशन होगा हाई कोर्ट के जजों का, वो सही काम कर रहे हैं नहीं, इस तरह से क्या ये आइन को तबाह कर दिया गया, आज़ाद अदलिया को तबाह कर दिया गया है। और क्या इस मुल्क के ऊपर अगर आपकी अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमारी ये जद्दोजहद है और हम आपका भी शुक्रिया करते हैं, आपने हमारा हमेशा साथ दिया है, बहुत शुक्रिया। हमारी आज की इस हेयरिंग के दौरान हमारे पाकिस्तान से आए हुए तमाम बार काउंसिल्स के नुमाइंदे मौजूद थे। मैं इस सिलसिले में रिक्वेस्ट करूंगा जनाब राहिब बुलेदी साहब से, बलोचिस्तान बार काउंसिल वाइस चेयरमैन, इधर आ जाओ, अपने ख्यालात का इज़हार। आ जाओ राहिब। बहुत शुक्रिया। आज ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है पाकिस्तान की वकला तंजीमों के लिए। इसमें पाकिस्तान बार काउंसिल स्पेशली सुप्रीम कोर्ट बार के साबका सदूर मुनीर मलक साहब, हामद खान, अली अहमद कुर्द, अमल्ला करनानी, आबिद जुबैरी समेत तुम्हारे शहबाज खोसा समेत तुम्हारे जितने भी इस वक्त पूरे पाकिस्तान भर के वकला नुमाइंदा तंजीमों ने 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया है। बलूचिस्तान बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, पंजाब बार काउंसिल से हमारे मेम्बरान हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार, पेशावर हाई कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार, कराची बार, लाहौर बार समेत दर्जनों भर पटिशन यहाँ पे दायर है। यहाँ पे सिविल सोसाइटी के पटिशन हैं, सियासी पार्टीज़ हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल का पटिशन है, अफरा साहब खटक का पटिशन है। इस सब का मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर जो आइन की बालादस्ती हम समझते हैं कि आज़ाद अदलिया जब अदालतें आज़ाद नहीं होगी तो इस मुल्क के अंदर ना तो जमहूरियत आएगा, ना तो सहाफ़त आज़ाद होगी, ना ही पार्लियामेंट आज़ाद होगा। इसलिए हम सब का एक ही मकसद है कि 26वीं आइनी तरमीम ये अदालत की आज़ादी के ऊपर कदगन है। हम ये मुतालबा करते हैं, आज हमारा सबसे पहले ये क्वेश्चन था, मुतालबा था कि फुल कोर्ट बनाया जाए और इस पटिशन की लाइव टेलीकास्ट की जाए ताकि सबको पता चले, कौम को पता चले, वकला को पता चले, सिविल सोसाइटी आवाम को पता चले कि ये जो पार्लियामेंट, जो मौजूदा पार्लियामेंट थी, जो फार्म 47 की पैदावार पार्लियामेंट थी, जो मेम्बरान पार्लियामेंट को अगवा करके उनको बंद करके एक जो आइन में तरमीम लाई गई थी, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे मेम्बरान पार्लियामेंट को अपने मेम्बरान से मिलाया नहीं दिया गया। ये जबरी तौर पर 26 आइनी तरमीम लाई गई थी, इसलिए पाकिस्तान भर के वकला तंजीमों ने सिविल सोसाइटी से मुस्तरद कर दिया है। और हम इंशाल्लाह इस पटिशन में, सिर्फ हम पटिशन में नहीं बल्कि मुल्क भर में वकला तहरीक को हम मुनज़्ज़म करेंगे। जी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे पेशावर हाई कोर्ट बार, एबटाबाद बेंच के सदर हाई कोर्ट बार सरदार अमान साहब से, वो भी आज तशरीफ़ लाए, उनकी पटिशन है इसमें, उन्होंने भी आज इस पटिशन में पेश हुए हैं। सरदार अमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं तो आज इस दिन को बड़ा तारीख़ी दिन समझता हूँ कि हमारे हामिद खान साहब की क़यादत में, हमारे सीनियर्स जो स्टाल वार्ड्स हैं उनकी क़यादत में आज बेशुमार पटिशन्स जो फ़ाइल हुई और उनमें ऑनरेबल बेंच ने जो नोटिस जारी किए विद इन 3 वीक्स उसको फ़िक्स करने के लिए और लार्जर बेंच के लिए, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीगल कम्युनिटी की आज ये फ़र्स्ट स्टेप है, हमारी जीत है। इंशाअल्लाह हम कानून और आइन की बालादस्ती के लिए और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए हम पाकिस्तान भर के वकला मुत्तहिद हैं इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला वो दिन हमें ज़रूर दिखाएगा जिस दिन रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में होगा, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी होगी और आज़ाद अदलिया यहाँ होगी, और ताकि इंसाफ की फराहमी में जो भी रास्ते में जो लोग रोड़े अटका रहे हैं अल्लाह ताला उनको नेस्त व नाबूद करेगा इंशाअल्लाह। ये मुल्क है तो हम हैं, हम वकला अपने सीनियर्स की क़यादत में मुत्तहिद हैं इंशाअल्लाह और मुत्तहिद रहेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे पाकिस्तान बार काउंसिल के भी जी आज मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल जनाब शफकत चौहान साहब भी मौजूद थे, इन्होंने पटिशन फाइल की हुई है। जनाब शफकत चौहान साहब सर। देखिए जी, आज के हवाले से एक बात ज़रूर है कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो बेंच ने, हमने वो भी बताया है, वो रेफ़र कर दिया है
फुल कोर्ट के लिए। अब ये फुल कोर्ट इसके लिए लाजम है, लेकिन बात ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की एक मेन रिक्वायरमेंट है। वरना तो जब जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली अगर एक जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर ऐसे ही होगा, हर 15 दिन के अंदर, महीने के अंदर अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाया जाएगा, अपनी मर्ज़ी का जज निकाला जाएगा, अपनी मर्ज़ी का जज डाला जाएगा। तो फिर कहाँ हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई केस का फ़ैसला होगा, कहाँ हुकूमत के गलत कामों को कोई आकर अलर्ज करेगा। इसलिए हमने यही तय किया है कि हमारा यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, हमारा सिर्फ़ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए है। हम वकला इकट्ठे हैं और हम वकला कलेक्टिवली पूरे पाकिस्तान में इसके लिए हर किस्म की एफर्ट करेंगे, वो अदालत में भी और अदालत के बाहर भी। थैंक यू वेरी मच। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने जी एक पटिशन फाइल की है इस सिलसिले में, कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन चैलेंज करते हुए, और ये पटिशन हमारे साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार अहमद अवैस साहब ने लाहौर बार की तरफ से फाइल की है। सर, जनाब अहमद अवैस साहब, ये बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि ये ट्राइकोटोमी ऑफ पावर के जो तस्वुर है, जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कम्प्लीटली डेलिबरेटली ख़त्म किया गया है और इससे जो जुडिशरी का पिलर है उसको गिरा के एक रास्ता खोल दिया गया है एग्जेक्टिव का कि वो पूरी तरीके से जुडिशरी को अपने कंट्रोल में, अपने अंडर द थंब ऑफ द एग्जेक्टिव जो है वो जुडिशरी को ले आया जाए। लिहाजा ये किसी सूरत इस अंदाज में ना निज़ाम चल सकता है, ना पाकिस्तान का आइन इस शक्ल में कायम रह सकता है। असल हालत में आइन को लाने के लिए, कायम रखने के लिए ये सारी जो पटिशन्स हैं, और ये इतना अहम इशू है कि ये कोई और जो है इसके लेस दैन द फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको सुने और इसके ऊपर एक भरपूर डिटेल जजमेंट आए ताकि ये इशू रिजॉल्व हो, क्योंकि निज़ाम हुकूमत का चल नहीं सकता इस तरीके से। मेहरबानी। जनाब शेख एहसानुद्दीन साहब हमारे साबिक सदर रावलपिंडी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। सर देखें, ये 26वीं जो तरमीम है दरअसल ये शबखून है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर, और ये 26वीं तरमीम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर एक बहुत बड़ा शबखून है, और इस बात को मौजूदा बेंच को रियलाइज़ करना चाहिए। मैंने आज उनके सामने कहा है कि अब सूरत हाल ये है 26वीं तरमीम के बाद कि वो जजेस जिनको नाअहली की बुनियाद पर जो है कन्फर्म नहीं किया था, अब वो दोबारा चोर रास्ते से दोबारा जज बन गए हैं, और ऐसे जज आएंगे जब इनके साथ बैठेंगे तो जुडिशरी का क्या असर होगा। तो ये बात इनको रियलाइज़ करनी चाहिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं होगी तो फिर ना कॉन्स्टिट्यूशन है, ना पार्लियामेंट है, ना कुछ है। और ये बात, इसका जवाब उनके पास कोई था ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि इन्हें इस बात पर जो है फुल कोर्ट बनाना चाहिए, और फिर इसके बारे में जो है जो भी सारी अदालतों को फैसला होगा। जी सर। जनाब तौफीक आसिफ साहब हमारे साबिक सदर रावलपिंडी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। आज जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसमें जजेस ने सीधा पॉइंट्स जो हैं वो नोट किए हैं, जिसमें बुनियादी जो पॉइंट्स जिन पे वो एडमिट हुआ है और नोटिस हुआ है वो ये हैं कि ये बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर है उसके ख़िलाफ़ है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ख़िलाफ़ है। और मेरा आर्गूमेंट उसमें ख़ास तौर पे नोट ये हुआ है कि जिसमें मैंने अपनी पिटीशन में आर्गू किया है कि ये बदनीति से हुआ है, ये मखसूस हालात में ये पिटीशन हुई है और मखसूस हालात में सियासी मकासद को हासिल करने के लिए किया गया है। क्योंकि एक जो जजेस ने, एक 8 मेंबर जजेस ने ये फ़ैसला किया था रिज़र्व सीटों पर कि ये जो नशिस्तें हैं रिज़र्व की ये पीटीआई को दे दी जाएं, उसको वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट में वो बैलेंस ख़राब हो रहा था। उसको रोकने के लिए ये उस तनाजुर में, उस कॉन्टेक्स्ट में ये अमेंडमेंट आई है जो बदनीति से की गई है, और उसमें फिर वो सारी चीज़ें लेकर आ गई हैं जो जजमेंट जिसके ज़रिए इसका अदालत की आज़ादी का हुलिया बिगाड़ के रख दिया गया है।
इसलिए ये पिटीशन जो है इसको पूरे पाकिस्तान के जो लीडिंग लॉयर्स हैं, फार्मर जजेस हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के जो हमारे 6-7 नुमाइंदे हैं, फार्मर 8 या 9 प्रेसिडेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बार कौंसिल के नुमाइंदों ने पूरे पाकिस्तान के वकला की मासवाए उन लोगों के कि जो गवर्नमेंट के साथ ब्रैकेट हुए हुए हैं, सब लोगों ने इसकी पिटीशन में इसकी तईद कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये फुल कोर्ट के अलावा कहीं हेयरिंग नहीं होगी और फुल कोर्ट ही इसकी हेयरिंग करेगा। दूसरा, हम मंसूर अली शाह साहब का जो आज फैसला है कि जिसमें उन्होंने इन बेंचेस की इस आइन के तहत, तरमीम शुदा आइन के तहत जो इख्तियारात के लिए फुल कोर्ट की समाअत के लिए अपना एक रिक्वेस्ट की है चीफ जस्टिस को, उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। और उस फैसले की तायीद में ये मैं अर्ज़ करूँगा कि उन्होंने राइटली होल्ड किया है कि ये बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो रेगुलर कमेटी है सुप्रीम कोर्ट वाली और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाली कमेटी है, वो दोनों नहीं काम करेंगी, बल्कि ये इख्तियार प्रेरोगेटिव जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने कहा है कि वो इस पर जो है आर्डर करें और फुल कोर्ट कॉल करें। इसी तरह मैं समझता हूँ कि यही बात मैंने वहाँ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने भी की है कि इसके लिए ना कोई कमेटी के सामने आएगा, ना आइनी कमेटी के पास जाएगा, ना रेगुलर कमेटी, ये चीफ जस्टिस के पास जाएगा और चीफ जस्टिस ने इसके बारे में आर्डर करना है फुल कोर्ट का। और फुल कोर्ट का जो उन्होंने इम्प्लाइडली इस पर एग्री किया है, लेकिन इसको आफ्टर हियरिंग ये करेंगे काम की जो केस की नोयत है उसको सामने रखते हुए। और इस लिहाज से भी जस्टिस मंसूर अली शाह का फ़ैसला इंतहाई अहम है कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो आइनी बेंच सवाल कर रहा था कि ये हम फैसला आइनी बेंच के अंदर करेंगे, तो उसमें हमारा आर्गूमेंट ये था कि ये आप आइनी बेंच के तहत जो बनी हुई कमेटी 2A वाली है वो इसका फ़ैसला नहीं करेगी, इसका फ़ैसला चीफ जस्टिस करेंगे। आपने जुडिशल आर्डर के ज़रिए उनको भेजना है और इसी पर तकरीबन इम्प्लाइडली उनका जो है एग्री हुआ है और इसी पर हम इंशाल्लाह तवक्को रखते हैं कि ये आइनी बेंच सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही इसके बारे में फैसला करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद न्याजुल्लाह खान न्याजी साहब और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साबका प्रेसिडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि आईन पाकिस्तान की प्रीएम्बल में अदलिया की आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और मेरा ख़्याल है कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को हमें सैल्यूट पेश करना चाहिए। ये इज़्ज़त कोई चीफ़ जस्टिस बनने से नहीं मिल जाती, ये इज़्ज़त होती है कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े होना। आज उनके पास जो पटिशन लगी थी, उन्होंने ठीक कहा है कि एक एग्जेक्टिव आर्डर क्या जुडिशियल आर्डर को सेटिसाइड कर सकता है, और 26th अमेंडमेंट में जिस तरीके से अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन किया गया था, ये उसके बारे में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस हो रहा था। तो आज के आर्डर से फुल कोर्ट बनाना और उसको देखना फुल कोर्ट के ज़िम्मे कर दिया है और उसका जो आर्डर था जो नज़र अब्बास के ख़िलाफ़ उसको विद्रा करना बिल्कुल ठीक है। अब फुल कोर्ट देखेगी कि जो एक कमेटी बनाएगी क्या एग्जेक्टिव कमेटी जुडिशियल आर्डर को सेटिसाइड कर सकती है। इस पे एपेक्स कोर्ट की जजमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं कि एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए जुडिशियल आर्डर को सेटिसाइड नहीं किया जा सकता। लिहाजा हम इस अमेंडमेंट जिसके लिए हम कहते हैं कि हाउस भी कंप्लीट नहीं था, जिस तरीके से हाउस को कंप्लीट किया गया, जिस तरीके से वहाँ एक सेनेट KPK की सेनेट भी मौजूद नहीं थी। जब हम 26th अमेंडमेंट को नहीं मानते तो उसके बाद जो अमेंडमेंट की गई उस असम्बली को कोई नहीं मार रहा, उस हाउस को कोई नहीं मार रहा, उसके तहत जो 26th अमेंडमेंट की गई और जिस बेंच में आज मार की गई है, क्या वो बेंच उसका बेनिफिशरी नहीं है? इसलिए हमारा मुतालबा हमारे सुप्रीम कोर्ट के बार के सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, हमारी तमाम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी तमाम वकला की पटिशन ये हैं कि इस पे फुल कोर्ट बनाया जाए। फुल कोर्ट ही देखेगी कि ये आइनी क्वेश्चन है कि आया 26th अमेंडमेंट है क्या वो आइन के बुनियादी ढांचे, हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है। लिहाजा इसके लिए फुल कोर्ट बनाई जाना
बिल्कुल ठीक है। और यही फुल कोर्ट देखेगी कि आया जिसने एग्जीक्यूटिव कमेटी ने नोटिस दिया है इसको कंटेम्प्ट के नोटिस जारी होने चाहिए या नहीं, ये फुल कोर्ट ही देखेगी। बहुत शुक्रिया। फर्स्ट का तुम्हें बता देना। फर्स्ट ऑफ जनवरी को ऑल पाकिस्तान मुकला कन्वेंशन लाहौर में इंशाल्लाह मुलाकात कर रही है हमारे लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। थैंक यू। वो आगे यार।